जैसा कि आप सबको पता है कि CTI के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसका ये जो प्रॉस्पेक्टस आ गया है CITS 2020 प्रॉस्पेक्टस, ये इसका कंटेंट मिल जाएगा कहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें ये देखिए सबसे काम के पहली चीज़ ये है, ये 15 से 27 तक 15 जून से 27 जून तक फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये CTI 2020 के लिए है। ये इसकी वेबसाइट दे रखी है, इस पर वेब पेज है, इस पर जा कर के आप इस फॉर्म को खोल सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। अब देखिए इसमें CTI जो है ये कर कौन सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, डिग्री वाले कर सकते हैं। NTC NAS NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, या तो ITI होगा या डिप्लोमा होगा या डिग्री होगी, तो वो तीनों ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये खास दे रखी है कि जैसे ये फाइनल ईयर के अगर विद्यार्थी हैं, डिग्री डिप्लोमा या ITI के फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, तो वो CTI का पेपर तो दे सकते हैं, लेकिन जब वो अपने डिप्लोमा एग्ज़ाम में पास होंगे तभी उनको CTI करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर वो डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग या ITI के फाइनल सेमेस्टर में अगर फेल हो जाते हैं तो उनको CTI बीच में ही छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और एक इसमें और एक काम की चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि SCVT जो स्टेट का जो ITI होता है और ये जो COE कैंडिडेट हैं, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग फ़ीस बताई है। जैसे जनरल है तो जनरल का लगभग हो जाएगा 500 फीस, और बाकी सभी अदर के लिए ये जो फ़ीस हो जाएगी, बाकी सभी अदर के लिए ये है 300 रुपये है। लेकिन यहाँ पे AWS का ये 300 बोल तो रहा है, लेकिन जब आप फ़ीस भरेंगे तब इसमें 500 रुपये आएगा। चलिए, इसका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, 2 घंटे का होगा। इसमें 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ही आएंगे तो 75% क्वेश्चन यानी 75 आपके ITI लेवल के होंगे, मल्टी चॉइस होंगे और आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। और 25 जो क्वेश्चन होंगे वो लॉजिकल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग बेस्ड होंगे, मतलब नॉर्मल आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही होंगे, और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे। चलिएगा, अब देखिए इसमें ये गवर्नमेंट कॉलेजों की और इनकी फ़ीस एकदम नॉर्मल फ़ीस होती है। गवर्नमेंट रेपुटेड की है लगभग 570 है टोटल, प्राइवेट जनरल की 1520 है, और प्राइवेट में जैसे SC ST PH WS वाले आएंगे तो उनकी फ़ीस हो जाएगी लगभग 620 रुपये। तो ये नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब वेबसाइट मैंने बताई थी है, और इसका देखिए हॉल टिकट जो जब पेपर हो जाएगा तो इसके बाद में पेपर के लिए हॉल टिकट जो जनरेट होगा 13 से 18 तारीख को जनरेट होगा, और ये एग्ज़ाम की डेट देती है 27/6/2020। द लास्ट डेट ये लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन रिसीविंग की लास्ट डेट 27/6/2020 5 बजे तक है, 27 जून तक है। और हॉल टिकट 13 से 18 जुलाई के बीच में डाउनलोड किया जा सकेगा। एग्ज़ाम की डेट अभी इसमें कुछ बताई हुई नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये जो है ये चीज़ बहुत काम की है। इसमें देखिए स्टार्टिंग 15 जून से होगा, ख़त्म 27 जून को लास्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट का आपका बता देंगे, मॉक एग्जामिनेशन 13 से 18 हो जाएगा, हॉल टिकट भी तभी मिलेगा। उसके बाद 19 और 20 जुलाई को ये जो आपके जो सिटीज़ दे रखे हैं उसमें एग्ज़ाम होंगे। 1 अगस्त को रिज़ल्ट कह रहे हैं पब्लिश हो जाएगा, और 5 से लेकर 19 के बीच में 3 ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अब उसके बाद ये सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं, तो इसमें देखिएगा, इसमें एग्ज़ाम सेंटर आपका कानपुर में है बड़ा बड़ा, बाकी तो ये सारे दे रखे हैं, जैसे जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, सारे मेट्रो सिटीज़ और इनमें हैं। तो ये लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जहाँ पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। नोट कर रखा है, एग्ज़ाम सेंटर माइट चेंज based on number of candidates applied for the particular center. If very few candidates have option for an examination center, alternate nearby center will be provided. तो
अगर बहुत सारे कैंडिडेट भरेंगे एग्ज़ाम तो फिर उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज किया जा सकता है और या उसके पास में दिया जाएगा। अब देखिए अलग अलग है, सिविल में भी कर सकते हैं सिटी, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन होगा, कारपेंटर होगा, ये 34 ट्रेड हैं उसकी लिस्ट है। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी की लिस्ट है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में भी हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हो सकता है, कॉस्मेटोलॉजी में भी आपका हो सकता है, कॉस्मेटोलॉजी यानी हेयर एंड स्किन केयर में। डेस्कटॉप पब्लिकेशन DTP जिसको कहते हैं उसमें हो सकता है ड्राफ्टमैन, सिविल में हो सकता है ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल में हो सकता है ड्राफ्टमैन मतलब ऑटोकैड से रिलेटेड, ड्रेस मेकिंग कपड़ा बुनाई, इलेक्ट्रिशियन में पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होगा, फैशन डिज़ाइन में होगा, फिटर में होगा, फाउंड्रीमैन में होगा। फाउंड्रीमैन यानी ये जो क्या कहते हैं हिंदी में इसको ढलाई कहते हैं, लोहे से रिलेटेड वर्क है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होगा, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी में होगा, एग्रीकल्चर मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल में होगा, मशीनिस्ट वेंडर में होगा, मैकेनिक डीजल में होगा, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में होगा, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में होगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल में होगा, ऑफिस मैनेजमेंट में भी होगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हो जाएगा, इसमें यह स्टेनोग्राफी आ जाएगा, प्लम्बर में हो जाएगा रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अरिथमेटिक, रोडा में हो जाएगा स्विंग टेक्नोलॉजी, ये आपके सिलाई में होता है, शीट मेटल वर्क यानी ये फिटर टाइप का है, शीट मेटल वर्क में हो जाएगा, सरफेस ऑर्मेंटेशन टेक्निक, सरफेस मतलब सतह को ऑर्मेंटेशन करने की विभिन्न विधियों में हो जाएगा, टूल एंड डाई मेकर डाई बनाने में हो जाएगा, टूल बनाने में हो जाएगा, मैकेनिक ट्रैक्टर में हो जाएगा, टर्नर में हो जाएगा, वेल्डर में हो जाएगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, फूड बेवरेज में हो जाएगा, ये भी फूड से रिलेटेड है। इस प्रकार ये 36 ये जो कोर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे तो CITS ट्रेड का नाम दे रखा है, यहाँ पर है CTS जो होता है ITI ही होता है, 1 ईयर कोर्स होता है, ठीक है, तो इसको ITI मान सकते हैं। तो इसमें CITS को इसमें रिलेटेड करके बताया है, यानी ये जो 1 से 3 कोर्स हैं, ये जो 1 से 3 कोर्स हैं वो ये जो ये जो 1-2 कोर्स है वो आपके इसके इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों वाले वो इसमें पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार कारपेंटर में पढ़ेगा। फिर देखिए अब ये जो जिसका इसमें ITI और डिप्लोमा है, या आप क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, तो वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में इसमें कर सकता है आपका CTI। फिर ये देखिए कोपा, कंप्यूटर का अगर कोपा है और DBSA वाला सिस्टम अगर है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कर सकता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग दे रखे हैं। ऐसे कैसा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंज्यूमर टेक्नीशियन पावर वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कर सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग दे रखे हैं ये। तो ये जो बराबर है आपका 52 है, तो 52 बराबर ये 36 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए वेल्डर वाला, वेल्डर GTWD, वेल्डर 5, वेल्डर एक्सट्रा, वेल्डर फैब्रिकेशन, वेल्डिंग इंस्पेक्शन, ये वेल्डर में कर सकता है। इसी प्रकार एक ये आपका मैकेनिकल के भी खूब होते हैं, डीजल मैकेनिक मशीनिस्ट ग्राइंडर है तो मशीनिस्ट में कर सकता है, डीजल मैकेनिक वाला डीजल मैकेनिक में कर सकता है, रेफ्रिजरेशन वाला मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में कर सकता है। अब देखिए ये जो आपके हैं NSTI जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे CTI गवर्नमेंट के थ्रू करवाई जाती है, तो ये NSTI है और ये इनका एड्रेस है, ये गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाता है। इसी को NSTI को ही CTI भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जगह इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो कोलकाता में, चेन्नई में, चंडीगढ़ पंजाब में है, उड़ीसा देहरादून UP, ठीक है। फिर ये वडोदरा जयपुर, और यहाँ पर आएगा पंजाब में आ जाएगा, शिमला में आ जाएगा, त्रिवेंद्रपुरम बिहार आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, तो ये और इसमें जोधपुर भी होगा। तो ये इस प्रकार है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये कुछ हैं,
तो इसमें ITOT कहते हैं, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, तो इसको ITOT कहते हैं। ये कुछ 5-6 हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये 5-6 ये दे रखा है। इसके सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कुछ दे रखे हैं, तो भी कुछ इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये 12 कुछ बताया हुआ है। इसके अलावा भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, ये NCVT के अंदर हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। इसके ये 12 तो ही हैं, इसके अलावा भी हैं। बाकी जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो फ़ीस है लगभग वो 40,000 लगभग ये लोग प्लस लेते हैं, और बाकी तो इसमें ये जो फ़ीस होगी ये 40,000 प्लस होगी जो टोटली प्राइवेट सेंटर है। और बाकी जो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट सेंटर है वहाँ की फ़ीस ऊपर बताई है, इसकी मैक्सिमम 700 से 800 रुपये फ़ीस है। अब इसमें देखिएगा, ये सबसे अच्छी काम की चीज़ है। अब देखिए इसमें दे रखा नंबर ऑफ़ ट्रेड एंड सीट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले अगर मैं कारपेंटर की देखें तो कारपेंटर में NSTI चेन्नई में ही है और NSTI हावड़ा में है, ठीक है। इस प्रकार है। और अब जैसे अलग अलग ये देगा NSTI जोधपुर में कार अगर ये देखा जाए तो NSTI अगर जोधपुर में देखा जाए तो यहाँ कारपेंटर की नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ केवल जोधपुर का अगर मैं बात करूँ तो 25 ही हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कोपा की हो जाएगी। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में 25 सीट है। फिर यहाँ पर और बाकी नहीं है, इलेक्ट्रिकल में 50 है, फिर यहाँ पर फिटर में जोधपुर में 50 है, मैकेनिकल डिज़ाइन में 50 है। इस प्रकार ये सीट का एलोकेशन है। तो ये सीट देखना काम आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी इसमें नहीं भरवा रहे हैं सीट का, ये आपकी काउंसलिंग के समय काम आएगा। फिर ये देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CATS सीट्स NSTI वेस्टर्न रीजन का ये बताइए, ये अलग अलग रीजन वाइज बताया हुआ है। फिर ये हो जाएगा ये NSTI वेस्टर्न रीजन नोएडा, मुंबई, बेंगलोर NSTI, तो ये अलग अलग है। तो इसमें यहाँ पर सबका अलग अलग है। इसमें भी ये शीट का दे रखा है, सीट सेलिब्रेशन। इसी के अनुसार ये स्टेट गवर्नमेंट के ITOTs हैं, तो इसमें ये सीट का दे रखा है। फिर ये जो 12 आए थे, फिर इसमें ये हॉस्टल का भी दे रखा है। अब ये देखिएगा हॉस्टल की जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है अभी तक जो ली जा रही थी, इसमें ये 100 रुपये फ़ीस थी पर मंथ के हिसाब से। तो अब देखिएगा बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में मेन के लिए 200 सीटें हैं हॉस्टल में। वो हॉस्टल देने का क्राइटेरिया उनका अपना अलग होता है, बाकी सीट का दे रखा है। अच्छा, अब NSTI जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल बंद तो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उसमें कुछ काम बाकी तो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा बताया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बैंक और ATM का भी ये दे रखा है, तो कहीं अवेलेबल है कहीं नहीं है वो चीज़ें। इसी कुछ का ITOTs कैंपस का भी यहाँ पर ये बताया हुआ आपका अलग अलग सीट का बताया, क्या कहता है हॉस्टल रूम का बताया हुआ है। तो इस प्रकार ये मोटी मोटी जानकारी थी। ये जो है इस डेट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 15 से 27 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 जुलाई से 18 तक मॉक टेस्ट होगा। 13 से 18 को आपका हॉल टिकट भी मिल जाएगा। 19-20 को ये डेट आपके काम की है, इस दिन आपका पेपर होगा। फिर इसके बाद 1 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यही जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया वहीं पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग काउंसलिंग की डेट रखी है। फर्स्ट में अगर नहीं होगा तो आपको सेकंड में करना है, सेकंड में नहीं होगा तो आपको थर्ड में करना है। माना कि जैसे किसी ने अगर चेन्नई में अप्लाई करा है, ठीक है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर वो चेन्नई करता है, फिर सेकंड में अगर वो कानपुर पढ़ता है तो कानपुर में सीटें खाली होने पर उसको कानपुर मिल सकता है। तो इस प्रकार यूपी वाले के लिए कानपुर पास रहेगा। तो एक बार आप काउंसलिंग के समय ध्यान से भरिएगा सब करके। अब मैं आपको एक बार ये CTI के फॉर्म में कैसे गूगल से देना है मैं वो आपको एक बार दिखाता हूँ।
गूगल पर जाके आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपके पास निमी ऑनलाइन एडमिशन पर जाके क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ये 2020 CTS रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वापस आपको ये आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये बाद में काम आएगा, तो आपको पहले पंजीकरण पे क्लिक करना है। तो जब आप पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा इसमें आपको नाम भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फिर आपके पिताजी का नाम भरना है, माताजी का नाम भरना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये आपका अपने हिसाब से भरना है। कैटेगरी में देख लीजिएगा, कैटेगरी में जनरल, OBC, SC ST, EWS है। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो जिसकी जो कैटेगरी है और उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो उस हिसाब से ही वो भरे। फिर अगला आ जाता है, ये कैटेगरी बता दिया। उसके बाद फिजिकली चैलेंज है तो हाँ, नहीं तो ना। एक्स सर्विसमैन को नो। मैरिटल स्टेटस देख लीजिएगा, आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। फिर उसके बाद अगर देखिए डिप्लोमा है, केवल डिप्लोमा है तो यस कर देंगे, और डिप्लोमा भी है तो उसको यस कर दिया, और ITI करके डिप्लोमा करा है तो ये भी यस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर ये सारे भरना पड़ेंगे। केवल डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का भी कर दीजिएगा, और ITI नहीं है तो उसको नो कर दीजिएगा। और इसमें ये SCVT का भी ये मांग लेता है, तो आपका NCVT होगा तो इसको सेलेक्ट करके NCVT कर दीजिएगा। बाकी उम्मीदवार का सर्टिफिकेट कैंडिडेट टाइप जो है ITI का है तो वो बता दीजिएगा, ITI डेट भर देगा, और प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट के ऊपर ITI के नंबर तो वो करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट जो भी सिटी है आपकी स्टेट है, फिर वापस जो सिटी है, पिन कोड है, और लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो भर दीजिएगा। फिर अगर देखिए आपका ये जो एड्रेस डिटेल है तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों अगर सेम है तो उसको आप टिक करेंगे तो ये दोनों में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप ले लेगा। फिर आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल में और आपके जीमेल में OTP आएगा। फिर आपको क्या करना है, OTP को फिर ये जो आपके पास OTP आ जाएगा तब आपको बैक OTP आ जाएगा तब आपका खुल जाएगा। फिर यहाँ पे कहीं एक ऑप्शन है, आपको OTP डालना है, दोनों OTP डालेंगे तो आपका खुल जाएगा। अब देखते हैं, इसको करके आप लॉगिन कर देंगे तो ये आपका होम मैचेस जैसे फाउंड आ रहा है, तो वापस से आपको इसको लॉगिन करना। तो जैसे ही आपने अपना रजिस्टर्ड करके डालेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। तो फिर ये जो है आपका पूरा आ जाएगा, तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में आपको अपना 10th का, और ITI है तो ITI का, टेक्निकल ये टेक्निकल हो जाएगा। 10th का तो बनना ही है, ये टेक्निकल हो जाएगा, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का बनना पड़ेगा सारा। फिर इसके पास आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपकी। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में आपकी पिक आएगी, फ़ोटो विथ सिग्नेचर। तो यहाँ पे जैसे आपकी फ़ोटो है तो नीचे आपका सिग्नेचर भी आएगा फ़ोटो के साथ में। ये काम आपसे नहीं हो तो किसी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू या करवा लीजिएगा। आपको फॉर्म के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करना ही पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह यहाँ पे अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद ये हो जाएगा। फिर तो एक तो आ जाएगी आपकी पिक आ जाएगी, फिर आ जाएगा आपका अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ITI तो ITI का सर्टिफिकेट आ जाएगा, 10th सर्टिफिकेट आ जाएगा, SC ST है तो उसका आ जाएगा, और EWS है तो इसका आ जाएगा, इस EWS का सर्टिफिकेट। फिर देखिए आपका तो आपका ये जो है तो इसमें EWS का भी सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो 5 सर्टिफिकेट इसमें आपके लगेंगे। फिर रहता है अप्लाई कोर्स में आपको
यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन करना है या आपका जो भी कोर्स हो तो वो कर दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, 4 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर देंगे आपके पास के करिए। और देखिए मेरी पेमेंट ऑफ फीस हो चुकी है, तो ये भी हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला जो है हॉल टिकट का जो बताया है 13 से 18 कुछ तारीख के बीच में आएगा जुलाई में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 19 और 20 जुलाई को होगा पेपर। फिर उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ स्टडी में आपको सेंटर बनना पड़ेंगे। तो ये काउंसलिंग के लिए कहाँ पर आएगा, काउंसलिंग की डेट दे रखी है जो कि आपके अगस्त में काउंसलिंग होगी। और एडमिशन अगर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर जगह का कहाँ पे एडमिशन हुआ है तो वहाँ पर हो जाएगा। और अभी कोरोना चल रहा है तो काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। तो इस प्रकार ये पूरा फॉर्म भर जाएगा और यहाँ पर आके आप अपना लॉगआउट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और मैंने फॉर्म भरा हुआ वीडियो भी अपलोड कर दिया है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।